जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म समुदाय को तू वेद यानी ज्ञान से उत्पन्न जान। वेद को अविनाशी परमात्मा या अक्षर से उत्पन्न जान, और इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं या विद्यमान रहते हैं। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। क्षमता प्रतिभा कर्म की है वेद धर्म से उत्पन्न, ब्रह्मवेद अपौरुषेय है अक्षर पर ब्रह्म से उत्पन्न। अतः शाश्वत सर्वाधार सर्वव्यापी पर ब्रह्म है विराजमान यज्ञ में, करो कर्म संभाव प्रसन्न। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म की उत्पत्ति है वह ज्ञान से है, और ज्ञान की उत्पत्ति अक्षर से है, और यह अक्षर जो है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, और यह सदा यज्ञ में विद्यमान रहता है, यानी आपके कर्म में विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे ये समझना है कि कर्म का जो मूल है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म का प्रकाश वेद में प्रकट होता है, और यही ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से संसार में निरंतर कार्यरत रहता है। तो कर्म ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति कहेंगे। और आप देखिए, मतलब जो कर्म है वो आप काम क्यों करेंगे? कि ज्ञान से काम करेंगे, ज्ञान होगा तो काम करेंगे। और ज्ञान कहाँ से है? ज्ञान यानी वेद कहाँ से है? वो अक्षर यानी परब्रह्म से उत्पन्न है। और ये जो परब्रह्म है ये शाश्वत है, सबका आधार यही है, और ये हर यज्ञ में है, मतलब हर कर्म में है। अतः हमें जो कर्म है वह संभाव होकर न राग न द्वेष, प्रसन्नता पूर्वक करनी चाहिए। यही भगवान बार बार कह रहे हैं कि कर्म कोई बंधन नहीं है, कर्म कोई मजबूरी भी नहीं है। कर्म ही तो ज्ञान का ही प्रवाह है, या ज्ञान से उत्पन्न है, और ये ज्ञान चूंकि परब्रह्म से उत्पन्न है, अतः हम ये कह सकते हैं कि कर्म भी परमात्मा से ही निकला हुआ है। यदि कर्म परमात्मा से आया हुआ है तो कर्म से भागना यानी परमात्मा से भागना है। इसी कारण से जो भागवत गीता है वह आलस्य और पलायन को आध्यात्मिक नहीं मानती, और इसीलिए अर्जुन को भी कहा गया कि युद्ध करो। यहाँ पे जो यज्ञ की शब्द है वो समाज में सामाजिक कार्य करके पारिवारिक कार्य करके और संसार का जो पोषण हो रहा है
उसे हम यज्ञ कह सकते हैं। कर्म जो है वह तो ज्ञान से ही उत्पन्न होगा, और ज्ञान जो है वो ईश्वर से उत्पन्न है। तो अंततः कर्म जो है वह ईश्वर से ही उत्पन्न है। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ जो है केवल निर्गुण ब्रह्म नहीं है, बल्कि ज्ञान रूपी ब्रह्म भी है। वेदों में जो कर्म विधान है वह ब्रह्म की ही आज्ञा है, इसलिए जो ज्ञान अनुसार, वैदिक वेद अनुसार जो कार्य है उन्हें पूरा करना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि पीछे जैसे 9वें श्लोक में कहा गया था कि यज्ञ भाव से कर्म करो, 10वें में कहा गया कि यज्ञ सृष्टि का नियम है, 11वें में कहा गया कि परस्पर पोषण करो, मतलब आप प्रकृति आपका पोषण करे, आप उसका करें, या आप देवता करें, देवता आपको करें। और 12वें श्लोक में ये कहा गया कि बिना ईश्वर को लौटाए वह चोरी है, मतलब अन्न खाना चोरी है, प्रसाद खाना उत्तम है। तो प्रसाद कब होगा? जब आप ईश्वर की आराधना करेंगे, प्रकृति की आराधना करेंगे, समाज की आराधना करेंगे, परिवार की आराधना करेंगे, और फिर जो आपके पास प्रसाद आएगा तो उसे खाना उचित है। उसी तरीके से यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ के बाद जो बचे हुए शिष्ट हैं उसको आप अपने जीवन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। 14वें में कहा गया कि अन्न जो है वो जीवन का कारण बनता है, उसे प्राणियों में की वृद्धि होती है, प्राणी उत्पन्न होते हैं। और अन्न कहाँ से आते हैं? वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञ से। तो ये जो कर्म है कि अन्न भी कर्म कर रहा है, वर्षा भी कर रही है, तो ये जो कर्म का सिद्धांत है वह इसमें अभी तक हमें भगवान बता रहे हैं। तो इसको इसी तरीके समझना है कि अगर तो कर्म से भागना नहीं है, सभी लोग कर्म ही कर रहे हैं, अन्न भी कर्म कर रही है, तभी हमें भोजन मिल रहा है, और अन्न जो है वर्षा से हो रहा है। और वर्षा वह आपके जल सरोवर जो कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसे कारण हो रहा है। तो कर्म ही प्रधान है। और कर्म क्यों हो रहा है वो 15वें श्लोक में बता दिया गया है कि कर्म इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ज्ञान से उत्पन्न है। आपको ज्ञान हो रहा है इसलिए आप कर्म कर रहे हैं। और ज्ञान कहाँ से आ रहा है? वो ईश्वर से आ रहा है। ईश्वर क्या है? वो शाश्वत हैं, सर्वव्यापी हैं, और चूंकि उनसे ही कर्म आ रहा है इसीलिए हमें संभाव रूप होकर कर्म करना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं इसमें 15वें श्लोक में। आशा है यह अच्छा लगा होगा आपको। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारती।